अशोक जी, ये जो कम से कम एटमॉस्फेयर देखकर, चीजें देखकर, ट्रेंड देखकर जो भांपा जाता है, वो आप क्या देख रहे हैं अभी? देखिए, प्रधानमंत्री जी स्वयं गुजरात से आते हैं, वो गुजरात के पुत्र हैं और जब वो गुजरात में उतरते हैं तो पूरे ताकत के साथ उतरते हैं। पहले फेज का परसेंटेज कम होना कहीं ना कहीं मतदाताओं की उदासीनता दिखती है। और अशोक उदासीन पिछले 10 साल में पहला 10 साल में, और उदासीनता इसलिए दिखती है, ऐसा नहीं है कि पिछले साल मतदाता बढ़े नहीं। हाँ। इस बार तो मतदाता भी कम बढ़े पिछले साल के तुलना में। हाँ। तो वो सब देखते हुए लगता है कि उनकी उदासीनता है। उदासीनता दो प्रकार की होती है कि सत्ता पक्ष के प्रति उदासीनता है ही, लेकिन कोई दूसरा विकल्प भी ठीक नहीं आ रहा है, इसलिए फिर दे तो किसको दे। मेरी कुछ मतदाताओं से बात हुई, मुझे कुछ लोगों से बात हुई, जब मैं पहला फेज का जब चुनाव हो रहा था तब उनने कहा कि कांग्रेस को भी वोट दे के क्या फायदा, आखिर तो बिकी जाते हैं। सर, आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो उनके खिलाफ भी हैं, नाराजगी अगर है भी, तो भी उनके विरुद्ध जाकर किसी को नहीं चुनना चाहते, क्योंकि जिसको चुनते हैं वो फिर बदल जाता है। पिछली बार 77 थी कांग्रेस, अच्छा कितनी रहेगी? 62 रहेगी। इसका मतलब बिक गए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मतदान दिया, फिर वो बिक गए, गोवा में बिक गए, कर्नाटक में बिक गए। तो कांग्रेस एक ऐसा विपक्ष है जो बार बार बिकता है, तो फिर बिकने के बाद भी इसी बीजेपी को झेलना है तो फिर ठीक है। दिनेश जी, क्या यही रीजन है कि आम आदमी पार्टी भी इस चुनावी रण में आ गई और मामले को और रोचक बना दिया? बिल्कुल, ये आपने महत्वपूर्ण बात कही कि अगर कांग्रेस के ऊपर ये एलिगेशन लग रहा है और ये देखने को भी मिल रहा है, तो क्या इससे आम आदमी पार्टी और सिग्निफिकेंट फैक्टर हो जाता है क्या? और क्या आम आदमी पार्टी इसलिए केवल वोट काटने वाली की भूमिका में ना देखा जाए उसको, बल्कि वहां महत्वपूर्ण माना जाए क्या? लेकिन फिर साथ में ये एपैथी, अगर ये जो वोटर टर्नआउट है ये कह रहा है कि सत्ता पक्ष से जो है बहुत ज्यादा नाराजगी नहीं, कामों से संतुष्ट, इसलिए शायद ऐसा है क्योंकि इसी तरीके से ट्रेडिशनली पढ़ा गया है इसको, साथ में दूसरा कोई वायबल ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन विपक्ष को तो मौका मिल गया ना कि आप स्टेट गवर्नमेंट के काम के आधार पर वोट नहीं मांग रहे, आप सिर्फ मोदी और गुजराती अस्मिता के नाम पर वोट। क्योंकि ये जो है, जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, इन तस्वीरों के इर्द गिर्द, इस नाम के इर्द गिर्द, इस चेहरे के इर्द गिर्द पूरे देश में चुनाव घूमता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव की वैतरणी पार करने का जो एकमात्र फॉर्मूला इस समय है वो ये चेहरा है, ये नाम है और इसका ये घर है, इसका ये गढ़ है। कुछ और चाह रहे थे, परसीव कुछ और हो गया। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ये परसेप्शन हम बनाते हैं। यदि ऐसा देखा जाए तो क्या अभी तक बीजेपी कई चुनाव हारी नहीं? तो ये उधार के सिंदूर पे क्यों सरकारें बनना पड़ रही है? एक गुजरात में और एक उत्तर प्रदेश में स्टेट उनकी सरकारें बनी, बाकी जगह आसाम में स्टेट सरकार बनी, लेकिन कितने कांग्रेसी उनके पास है? उत्तराखंड में कितने कांग्रेसी है? यदि गुजरात, आज गोवा की मैं मुख्य मंत्रिमंडल की बात करूं तो 2 बीजेपी के ओरिजिनल लोग हैं, बाकी सब कांग्रेस से आए हुए लोग हैं। तो ये उधार के सिंदूर पे आप सरकारें तो बना लेते हो। महाराष्ट्र में एक बड़ी टूट हुई है, 2.5 साल के बाद सरकार बनी है आपकी, फिर वो नरेंद्र मोदी का करिश्मा कहाँ गया? दिनेश, आप यहाँ नहीं, अब सवाल सुरभि ये है, ये बात सही है। देखिए, नजरिया सिंदूर का है, अब ये उधार का हो चाहे जैसा भी हो, मांग में भरा हुआ है तो वो सुहागन है।